We are back. Hello, welcome to another episode of 73.96. मैं पापा जानी और वो. For people who are new here, let me introduce myself. My name is Mariam, and I do this YouTube show with my father, who's my greatest friend, who's my hero, and people I admire the most. And let's begin this episode. Assalamu alaikum, Papa. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हो आप? आप भी अल्हम्दुलिल्लाह. अपना इंट्रोडक्शन दो यार, काफ़ी लोग नए आ चुके हैं. मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं पापा जानी हूँ इस शो में. मेरा नाम कैसर नवाज़ है और मेरा क्रिएटिव बैकग्राउंड है. मुख्तलिफ क्रिएटिव काम करता हूँ, जिसमें एक डिजिटल एजेंसी में क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे काम भी करता हूँ, लिखता भी हूँ, फिल्म भी लिखी है, शायरी भी करता हूँ, और कोई भी किस्म का क्रिएटिव काम हो उसके अंदर मैं अपनी इनपुट दे सकता हूँ. और ऑलमोस्ट मेरे तकरीबन हर क्रिएटिव काम में मैंने इनपुट दी हुई है, थोड़ी बहुत ज़्यादा बहुत. लेकिन जो मेन मेरा काम है वो डिजिटल एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, ये वो कॉपी राइटिंग ये वगैरह मैं करता हूँ. आई एम ऑल्सो द होस्ट ऑफ दिस शो. मैं ये बताना भूल गया, आई एम द होस्ट ऑफ दिस शो. मैं पापा से चीज़ें डिस्कस करती हूँ. वी डिस्कस टॉपिक्स, वी डिस्कस नाउ ऑन, विल टेल यू मोर अबाउट द शो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इतनी देर से कहाँ थे? गायब हुए हुए थे हम लोग. मैं नहीं था गायब, तुम गायब हुई थी. तुम कराची गई हुई थी और इस वजह से थोड़ा सा पहले तो मैं क्लियर कर दूं बात कि हमने बड़े अरसे से, काफ़ी दिनों से हम शो में बता रहे थे कि हमने क्या कहते हैं 16 एपिसोड करनी है. पहले एक, उसमें फिर हम ब्रेक लेंगे. उस सारी 16 एपिसोड को हम एनालाइज करेंगे, कोई मिस्टेक्स कहीं या उसको बेहतर किस तरह बना सकते हैं. एक किस्म का सीज़न 2 तो कह नहीं सकते, लेकिन एक किस्म का हम ब्रेक लेके एक सीज़न 2 करेंगे, जिसके अंदर हम बेहतर तरीके से आएंगे और हम ट्राई करेंगे हमारा कंटेंट भी और इन्वायरमेंट भी जो है वो बेहतर हो. तो हमने 16 के बजाय 17 कर लिए एपिसोड, और जो हमारा टारगेट था हमारा 16 एपिसोड में जो हमने अचीव करना था वो हमने 13 एपिसोड में अचीव कर लिया था. और क्या कहते हैं उसके बाद ये है कि हम एक नए रूप से आने की कोशिश करेंगे. तो पहले हम इस तरह करते हैं कि पहले हम ज़रा ऑडिट कर लें जो हम पहले जो कुछ करके आए हैं. हाँ, नहीं वो भी तो, और हम लोग काफ़ी कुछ नया प्लान कर रहे थे. कभी हम पिछले दिनों आप लोगों ने घर पे शूट किया, आपने, मुस्कान ने. फिर हम लोग कुछ ऑडियो से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिफरेंट कर रहे थे, और फाइनली हमने सॉर्ट आउट कर लिया क्या कैसे करना. एक तो हमने एपिसोड का टाइम ज़रा रिड्यूस करना है, क्योंकि आजकल जो मेरे टारगेट हैं वो इतनी लंबी लंबी एपिसोड वगैरह देख नहीं सकते. हालांकि इस पॉडकास्ट की नेचर ही यही है कि वो 1 आवर 2 आवर्स की हो तक लोग नहीं. बट हम लाइक हमारा शो है, हम तो अपने हिसाब से रख सकते हैं. हमने अपने हिसाब से अपने ऑडियंस के हिसाब से उसको एडिट किया है. तो हम इसकी एपिसोड की ड्यूरेशन मैक्सिमम 30 मिनट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे. और हर क्या कहते हैं एपिसोड कभी भी, इससे अगर कोई बड़ी हुई भी तो हम 2 हिस्सों में उसको पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिया करेंगे, लेकिन कभी भी हम जो है इससे ज़्यादा नहीं करेंगे. एक तो ये हमने एक लर्निंग की है. और दूसरे नंबर पे हमने कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हम सेफ प्ले करते थे कि हमने कि यार ये इसको नहीं करना, इससे ये ना हमें ट्रोलिंग हो, ये हो वो. तो हमने उससे ज़रा थोड़ा सा एक स्टेप, वो ज़्यादा स्टेप आगे नहीं जाएंगे, ज़रा एक स्टेप आगे जाके हम ज़रा ओपनली ऐसी बातें करेंगे जिसको हमने किसी को टारगेट करना नहीं होगा. हम जस्ट डिस्कशन होगी उसके अंदर, ताकि हम ज़रा ओपन तरीके से उसको डिस्कस कर सकें. हो सकता है किसी को इसमें से कुछ मिल जाए. ये और बिफोर वी मूव ऑन, लेट्स टेल पीपल कि व्हाट इज़ दिस एपिसोड अबाउट. इस एपिसोड में हम लोग सिर्फ सीजन 2 रिलेटेड बातें करेंगे, व्हाट वी डिड इन सीजन 1 और व्हाट आर वी प्लानिंग टू डू पापा जानी और सीजन 2, और अब हम आगे क्या प्लान कर रहे हैं. सो लेट्स बिगिन. पहले ऑडिट करो ना. ऑडिट वही मैं करने लगा. आप मुझे बताओ सीजन 1 में व्हाट्स योर फेवरेट एपिसोड? मेरे सारे बच्चे हैं, मुझे सब पसंद है. अमूमन तो यही होता है, मुझे सारी एपिसोड पसंद है. लेकिन फिर भी अगर कोई फेवरेट कहा जाए, मुझे तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारी जो शादी वाली वीडियो पसंद है, वो मसलन पॉडकास्ट पसंद है. मुझे अपने टॉपिक्स के लिहाज से मेरे सारे टॉपिक्स जो हैं वो एक किस्म के यूनिक भी हैं, और स्पेशली मैंने खुद सेल्फ डिस्कवरी है, इसलिए मुझे वो सारे अच्छे लगते हैं. लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लोग अक्स वाली एपिसोड को ज़्यादा देखें, ताकि वो माँ बाप को और बच्चों को समझ सकें, तो माँ बाप बच्चों को, बच्चे माँ बाप को समझ सकें, तो एक पॉजिटिव चेंज आया विद इन होम. तो उसको मैं एक अच्छा. और मेरे लिए जो सबसे बड़ी थी वो मोह की एपिसोड थी, क्योंकि मैं मोह को एज ए उस्ताद मानता हूँ, मेंटर मानता हूँ. और जब उन्होंने आके वो जो बातें की जो मैं पिछले 3.5 साल से, ये तो एक छोटा सा एक टेलर था, मैं इस दरख्त के नीचे 3.5 साल रहा हूँ और मैंने काफ़ी कुछ सीखा. और शायद मैं बोल भी इसी वजह से रहा हूँ, मेरा वर्जन डिफरेंट है, वह सब कुछ है, लेकिन मैं सब कुछ जो है बहुत कुछ लर्न किया है. तो जैसे लोग कह रहे हैं कि जी बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, तो अंदाज़ा लगाएं कि फिर मैंने क्या कुछ सीखा होगा.
तो ये मेरे 3 साथ है। एक ही एपिसोड थी एंड आई गॉट टू लर्न और सो मुझे मच। अफसोस एक चीज़ का अफसोस है कि सबसे कम व्यूज जो मिले वो कुरान शरीफ वाली एपिसोड के मिले। हाँ हम एज ए मुसलमान हैं, हमारे टारगेट भी सारे मुसलमान हैं मुस्लिम, लेकिन वो जब वो मेरे ख्याल में टॉपिक देखते होंगे तो उसको आगे देखने की कोशिश भी नहीं करते होंगे। आई भी रमज़ान में थी, लेकिन चलो फिर भी बट द थिंग इज फॉर व्हाट आई फील एंड आई वांट टू से दिस टू एवरीवन आल्सो कि जब वो टाइटल देखते हैं ना तो वो थोड़ा अपने दिमाग में एज्यूम कर लेते हैं अच्छा ये इन्होंने बात की होगी, बट आई रियली वांट पीपल टू ओपन एंड सी, क्योंकि हम वो बातें नहीं कर रहे जो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट या जो रेगुलर बातें होती रहती हैं। ऑब्वियसली आपका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है हर चीज़ को लेके, या आप जो चीज़ समझाते हो यू हैव अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट विद एग्जांपल्स, अपनी पर्सनल एग्जांपल्स के साथ। तो जैसे कुरान शरीफ वाली जो बात थी, अब लोगों को लगा होगा अच्छा रमज़ान में एपिसोड आई है तो इस्लामिक रिलेटेड होगी, पर हमने बिल्कुल ही डिफरेंट बात की थी उस एपिसोड आप में। 10 मरतबा एक ही बात सुने और ज़िंदगी के मुख्तलिफ टाइमों में आपने सुनी हुई, 8 साल में भी सुनी, 12 साल में भी सुनी, 25, और हर उम्र में उसका एक डिफरेंट विजन होता है, डिफरेंट एंगल होता है उसको समझने का, और कोई पता नहीं कि आपको अब समझ आए, इस एंगल से समझ में आ जाए बात। तो लिहाजा कई बातें तो हमने ज़ाहिर है जो भी हमने इर्द गिर्द करनी है, आजकल इतना दौर है, आज आके हमें किसी ना किसी तरीके से डिफरेंट एंगल से डिफरेंट चीज़ें समझ आ ही जाती है, लेकिन बात ये है को हिट कर जाना, वो आपके अंदर समा जाना, वो अगर वही टाइम हो तो क्यों नहीं, चांस तो देना चाहिए अपने आप को। एग्जैक्टली। और अच्छा दैट वाज योर फेवरेट, माय तुम फेवरेट बताओ। एपिसोड मेरे भी सारे बच्चे हैं नहीं नहीं, आई थिंक माय फेवरेट एपिसोड वाज व्हेन मुस्कान केम। हाँ दैट वाज एक्चुअली लॉट ऑफ फन, और मुस्कान मेरी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। और उसके बाद मैं जितनी भी गैदरिंग में गई हूँ, एवरीबडी न्यू, मुस्कान की गैदरिंग में स्पेशली एवरीबडी न्यू मी एज द पॉडकास्ट गर्ल। तो आई वाज लाइक ओ अच्छा इससे रिकग्निशन मिल रहा है थोड़ा मुझे। एंड वाज अ लॉट, वो बहुत कैजुअल ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग अक्सर घर जब मुस्कान आती है हम लोग घर पे बातें करते वो। एंड आई थिंक द फर्स्ट एपिसोड वाज रियली स्पेशल। अब लोग अगर जाके भी खोलेंगे तो थोड़ी फनी लगेगी क्योंकि हम लोग बिल्कुल न्यू थे एंड आप लोगों ने कहा शुरू हो जाओ, एंड आई हैड नो आइडिया हाउ टू से कैसे इंट्रोडक्शन देना है। अभी भी इतना नहीं आता, बट उस टाइम तो बिल्कुल ही जीरो सेंस था। एंड देन पीपल गेव अस अ मैसिव रिस्पॉन्स टू दैट फर्स्ट एपिसोड, और क्योंकि सबको वेट भी था। आई थिंक वो जो उससे हमें मोटिवेशन मिली थी ना, जब व्यूज़ आ रहे थे, एवरीबडी वाज मैसेजिंग फॉर एक वीक तक हमें सिर्फ मैसेजेस आ रहे थे कि वी आर लविंग द, प्लीज़ इसको रोकना मत, ये सब। तो आई रियली लाइक दैट। सबसे ज़्यादा जो हमें व्यूज़ मिले हैं वो सबसे पहली एपिसोड, वो तो वैसे भी मिलने थे मेरे ख्याल में। 7 बंदा वो होता है कि तजस्सुस में होता है कि क्या किया इन्होंने, ये कुछ ना कुछ करके ले आते हैं, तो ये देखते हैं क्या है। उसको ज़रा साइड पर रखें तो मेरे ख्याल में मुस्कान की और दुबई वाली एपिसोड और 1-2 और एपिसोड होंगी, ये सबसे ज़्यादा जो है वो हमारी यूट्यूब पे चली हैं। हीरोज़ वाली भी हमारी अच्छी चली। मतलब वो शुरू की जो एपिसोड थी ना, वो ज़रा डिफरेंट, लोग समझने की कोशिश कर रहे थे हमें। और अब जो है वो सिलेक्टेड लोग आते हैं जो उस टॉपिक को वाकई सुनना चाह रहे होते हैं, वो उसको प्ले करते हैं और आगे। विच आई फील इज स्टिल गुड कि एटलीस्ट वी हैव जेन्युइन ऑडियंस जिनको हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, आपकी बातें अच्छी लगती हैं, समझ आती हैं, या वो आपको पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहते हैं। और अब ज़रा अगले उसकी बात कर लो कि आगे कुछ ज़ाहिर है हमारा पॉडकास्ट का जो फॉर्मेट है वो यही है कि 73.96 हमेशा 2 पर्सपेक्टिव्स रहेंगे। पर्सपेक्टिव है, कुछ चीज़ें जो हम लोग नहीं चेंज कर सकेंगे। वो नहीं, वो तो पिलर है ना, वो तो पिलर है, वो तो नहीं चेंज हो सकता ना। आप खाना जो है वो इंटेक करना है, न्यूट्रिशन है ये, वो तो नहीं चेंज कर, टेस्ट चेंज कर सकते हो, थोड़ा प्रेजेंटेशन चेंज कर सकते हो। तो हम एक तो ये है कि तुम बताओ कि क्या क्या ला रहे हैं तुम्हें भी मैंने डिस्कस किया था इस दफ़ा जो मेरी द थिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इज द गेस्ट्स वी आर ब्रिंगिंग इन। गेस्ट तो पहले भी थे, पर इस दफ़ा हम ज़रा ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे और ज़रा इंटरेस्टिंग गेस्ट लाएंगे विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स। अच्छा, जैसे अभी आई कांट रिवील मच, अभी रिवील करेंगे एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। एंड देन वी आर डूइंग आई थिंक दिस योर आइडिया, तो आप बोलो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा दूसरा है कि मैं कुछ अच्छा लोग क्या कहते हैं प्रीव्यू देते हैं, रिव्यू देते हैं मुख्तलिफ चीज़ों का, और ये मेरा बहुत पुराना आइडिया है कि मैं भी किसी चीज़ों के बारे में, पर्सनैलिटीज़ के बारे में और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के बारे में, बुक्स के बारे में और इवेंट्स जो इर्द गिर्द हमारे हो रहे हैं, तो उनके बारे में अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दूँ। और मैं हमेशा इस चीज़ से पीछे हटता था कि लोग जो नेगेटिव करते हैं ना बातें, वो मुझे मतलब ज़रूरी नहीं होता, वो एक वो शेख रशीद जो पॉलिटिशियन वो कहते होते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप गंदे कपड़े सबके सामने धोएं,
और आप अच्छी चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं डिस्कस करें? मतलब मुझे अगर मैंने फिल्में सारी क्या कहते हैं उसको प्रीव्यू करना है, मैं क्यों ना अच्छी फिल्म चूज़ करके उसको प्रीव्यू करूं कि हाँ यार ये मुझे अच्छी लगी, ये मेरे को टच किया, किसी भी एंगल से मुझे बेहतर लगी और मैं इसका जो अच्छा पॉइंट है वो मैं लोगों के सामने रखूँगा। और शायद बेसिकली पॉजिटिव। इसी तरह पर्सन कुछ लोग होंगे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होंगे, कोई सियासी भी हो सकते हैं, कोई हमारे इर्द गिर्द के लोग जगहों में भी हो सकते हैं। मुझे उनकी टांगें खींचने की क्या ज़रूरत है? मैं उन्हीं लोगों को क्यों ना डिस्कस करूँ जो अच्छे मुझे लगते हैं, जो मुझे टच करते हैं, जो मुझे क्या कहते हैं मेरे दिल पे सीधा वार करते हैं कि हाँ यार ये बंदा अच्छा है या ये बात। और बहुत सारे लोग हैं हमारे पाकिस्तान में बहुत हैं, इधर दुबई में बहुत हैं, इर्द गिर्द ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत हैं। तो हम उनको डिस्कस करेंगे, पर एपिसोड एक पर्सन के ऊपर रखा करेंगे। वो कोई भी शख्स हो सकता है, कोई एक फ़िल्म हो सकती है, जिस तरह पिछले दिनों पाकिस्तान की एक मूवीज़ आई है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो बेशक वो टाइम गुजर गया है और हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम, ताकि हमारी वजह से किसी के फ़िल्म का बिज़नेस ख़राब ना हो, तो हम ज़रा थोड़ा सा डिले करके करेंगे ताकि वो उससे हम निकल जाएं। मैं नहीं चाहता कि लोगों, क्योंकि ये फ़िल्म बिज़नेस, मैं तो इन चीज़ों से गुजर रहा हूँ, ये कोई आसान काम नहीं है लोगों के। बट अगर आप सिर्फ पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हो तो हाउ विल दैट अफेक्ट? ये एक अलग है लोग, क्योंकि ट्रेन कराची से लाहौर गई है, सीधी सीधी गई है, वो न्यूज़ नहीं है। उसको रास्ते में प्रॉब्लम आ गई, वो न्यूज़ है, सारे इंटरेस्टेड हैं, रुक के देखेंगे। लेकिन ये है कि सब यही कर रहे हैं तो मैं भी यही करता हूँ, तो में और उनमें क्या फ़र्क है? मैं नहीं करूँगा। मैं कभी भी किसी की टांग नहीं खींचना चाहता। मैं भी किसी की भी ये नहीं करना चाहता कि भाई ये गलत है, तुम गलत हो, तुमने ये गलत किया, ये किया। हर एक के अपने मसाइल हैं, अपनी चीज़ें हैं, वो एक अलग है। मैं किसी को लाइक कर सकता हूँ। मैं ये कहता होता हूँ कि जिस तरह मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, इस तरह किसी इंडियन को अपने इंडिया से मोहब्बत हो सकती है। और ये जो सेम मोहब्बत है, और मुझे वो मोहब्बत क्यों नहीं अच्छी लगेगी? जिस तरह मुझे अपनी माँ से मोहब्बत है, किसी दूसरे को भी अपनी माँ से मोहब्बत हो सकती है। तो इसी तरह हम सिर्फ वो किसी को मैं इंडिया के खिलाफ बात क्यों करूँ? मैं बात किसी के सेंटिमेंट हर्ट हो सकते, मैं नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। जो मेरी पर्सनल, जो मुझे अगर कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही, मतलब कई चीज़ें मुझे इंडिया की अच्छी नहीं लग रही होंगी, कहीं मुझे क्रिकेट की अच्छी नहीं लग रही, मुझे वो डिस्कस करने की ज़रूरत क्या है? मैं एक अच्छी चीज़ डिस्कस करूँ, अगर नहीं भी कोई किसी को नहीं पसंद आ रही तो ठीक है, 10,000 और चैनल हैं, वो देखें। मैंने तो अच्छी बात करनी, जो अच्छी चीज़ पॉजिटिव होगी अच्छी। और एवं पॉजिटिव वाली बात भी नहीं करूँगा कि बस धक्के से मैंने पॉजिटिव ढूंढनी, नहीं। जो मुझे मेरे एक ख़ास रिकमेंडेशन होगी, एक ख़ास उसमें मेरी पसंद की होगी, तो मैं उसमें अपनी वो दे दूँगा वर्डिक्ट कि हाँ यार मुझे ये चीज़ पसंद है। इसी सेम तरह क्या कहते हैं, कोई बुक हो सकती है, कोई फ़िल्म हो सकती है। अब फिल्में 10,000 लगी हैं, ईद पे 5 फिल्में लगी हैं, वो ज़रूरी नहीं कि मैं 5 फिल्मों का ऑडिट करूँगा। जो चीज़ अच्छी लगेगी और जो मैंने देखी भी होगी, और मैं उसको जाके उसका एडिट करूँगा, ऑडिट करूँगा, और ऑडिट करके मैं उसके लोगों को बताऊँगा कि इसमें देखो क्या क्या चीज़ें अच्छी थी। और जो नहीं, जिसको जिक्र नहीं कर रहा, या तो वो मुझे हिट नहीं की, या वो अच्छी नहीं है, या मैंने देखी नहीं है, या मेरा कोई और एक्सपीरियंस हो गया। इस तरह कोई बुक भी हो सकती है, कोई इवेंट भी हो सकता है। जिस तरह अभी 2 इवेंट रिसेंटली हुए हैं, एक तो 700 बंदे जो हैं वो कश्ती में डूब गए, और एक साथ ही सिमिलर 5 जो हैं वो अरबपति खरबपति वो जो है टाइटैनिक को देखने गए मर गए। और इसके ऊपर मेरा अपना स्टैंड है, मैं अपना व्यू दे सकता हूँ। अगर हमने करना हो तो कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो इग्नोर कर देंगे, लेकिन हमने कोई नेगेटिव बात नहीं करनी। एंड इट्स नॉट लाइक एक इवेंट पे हमने डिस्कस करना है, तो ऑब्वियसली हम इवेंट्स भी चूज करेंगे कि ये हुआ, आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दिस। हाँ, और हमें पॉजिटिव बात करनी चाहिए। अब सब बंदे ही इस तरह बात करने चाहेंगे। आप अंदाज़ा करोगे, अब यूट्यूब में क्लिक करने के लिए, व्यूज़ करने के लिए आप ऐसे ऐसे थंबनेल बनाते हो, ऐसे सिर्फ ये कि मुझे लोग देख लें। हाँ। किस कॉस्ट पे हम ये कर रहे हैं सबको? ये सही नहीं है। ये इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, आप मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हमें ना, हम ये सब कुछ जो है पैसों के लिए तो करते नहीं है कि हमें जो पैसे कमाएंगे यूट्यूब। हमें ये एक शौक़ है। एक तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया हुआ कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो, आप जो डाइनिंग टेबल बैठ के बात करते हैं आप उधर आते हो। तो इस तरह मेरा यही मानना है कि पॉजिटिव बात करो, पॉजिटिव रह के, जो नहीं है चुप कर जाओ। इतनी चीज़ें और कुछ हो रही हैं, उन पर खामोश हो जाते हो, इस पर भी खामोश हो जाओ। एंड व्हाट अबाउट पर्सनालिटीज़ नाउ? पर्सनालिटीज़ जो हैं वो जितनी जो मुझे पसंद हैं, जिन्होंने मुझ पे अटैक किया मेरे जहन पे, उनको डिस्कस किया करूँगा। पॉजिटिव अटैक ज़ाहिर है, जो मेरे अंदर रच बस गए हैं। इशफाक अहमद साहब हैं, वासिफ साहब हैं, इमरान खान हैं, खलीलुर रहमान कमर हैं, वो जो लोग हैं। फिर उसके बाद, उससे पहले इलामा इकबाल हैं, कायद आज़म हैं,
और कोई हिस्ट्री की भी कोई लोग हो सकते हैं, कोई रिसेंट लोग भी इर्द गिर्द हो सकते हैं। मेरा जैसा मोह है, मोह को मैं डिस्कस, जब मैं मोह को अपने हिसाब से डिस्कस करूंगा, मैं कुछ और चीज़ें उसका पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। और इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको मैं अपनी जो It डिस्कवरी है, doesn't have to be a celebrity also, but celebrities भी करेंगे, but doesn't have to be personalities basically. पर्सनैलिटी ऑफ द वीक उसे कह देंगे। और मंथ में ट्राई करेंगे ना कि एक वो हो जाए, एक दो क्या कहते हैं तुम्हारा टॉपिक हो जाए, कोई यंग जनरेशन का, एक मेरा टॉपिक हो जाए जो हमारी जनरेशन से ताल्लुक़ रखता हो, एक कोई गेस्ट ले आया करेंगे, 4 एपिसोड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे इसका। I'm quite excited और for this. एक और चीज़ भी तुम कह रही थी कि गेमे शे में क्या कह रही थी? नहीं, मैंने कहा है कि अब ज़रा इंटरेस्टिंग और करने के लिए अब हम इतना कुछ ट्राई कर ही रहे हैं। आई थिंक सीज़न 2 भी हमारा ज़्यादातर ट्राइंग पे ही जाएगा, काफ़ी चीज़ें हम ट्राई कर रहे हैं। तो फिर जब गेस्ट आया करेंगे उनके साथ भी कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे विद गेम्स और एनीथिंग, या किसी दिन आप और मैं भी सिर्फ खेल सकते हैं कुछ। आई थिंक वी शुड प्ले क्वेश्चन आंसर गेम, ट्रुथ और डेयर इधर हो जाए, ट्रुथ और ट्रुथ हो जाए, है ना? फादर डॉटर का आमने सामने। एनीवेज लेट्स, मेरे ख्याल में हमने सारा इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब इसको रैप अप करो। हमने जो एपिसोड है वो लंबी नहीं करनी। हमने अपने कमिटमेंट की है कि हमने बस ये 20 25 30 मिनट। और दिस एपिसोड इज एनीवेज ऑल अबाउट सीजन 2 कि हम लोग वी आर मूविंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। इतना सीजन 1 में वी गॉट लव एंड वी गॉट अप्रिसिएशन, लाइक जिसका आइडिया भी नहीं होता था दैट पर्सन वुड मैसेज मी। आई एम श्योर आपको भी कि दे आर वॉचिंग एंड देन यू नो दे आर एंजॉयिंग दिस। आपको पॉइंट, मेरी साइड तो एवरीबडी इज एंजॉयिंग यू, दे लव लिसनिंग टू। No, I think they are also enjoying you. But उसी से हमें motivation मिली is that we have to do more and more, and we apologize for the long break. वो कुछ circumstances ऐसे थे that I was not here. आप उम्रा पे गए हुए थे, उम्रा मुबारक आपको। माशाल्लाह आप फिर से गए हो। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह मैं भी जाऊंगी। और फिर वीज़ा भी है, मल्टीपल एंट्रीज। और फिर क्या हुआ? आई थिंक हाँ, आई वाज कराची भी तो गई थी, उसका बताया नहीं तुमने यार। कराची क्या Ask me something. I want to say something about Karachi. कराची, हाँ, कराची का एक तो ये, I was in Karachi for a month. भाई के साथ थी मैं, I was on a shoot. और I got to see a different Pakistan. एक तो obviously shoot पे it's a different माहौल, तो मैं first time पाकिस्तान में काम कर रही थी. But I can't say much क्योंकि everybody knew I was the sister of the director. तो मुझे obviously treatment दूसरी तरह का मिला था. बट स्टिल कराची का ये है कि nobody that I have seen talks like कराची जैसे लोग, वो नहीं टिपिकल वे में बताते हैं। बुरी बात ना, वही मैं कहने लगी हूँ ना। हाँ, आप भी कराची की हो, एंड आई हैड दिस थिंग यार देखना है कराची में है क्या। और ऐसे कोई नहीं बात करता जैसे लोग मजाक उड़ाते हैं कराची वालों का। कराची को मैं ऑन करता हूँ, मैं सियालकोट को भी ऑन करता हूँ, कराची को भी ऑन करता हूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद को भी ऑन करता हूँ, और दुबई को भी करता हूँ। ये मेरे 4 शहर हैं, इनके बारे में बहुत बुरी बात ना करना। मैं हम सिर्फ पॉजिटिव बातें करते हैं। नहीं, ऑनेस्टली मुझे कराची का है एक दो चीज़ें जो हैं वी आई थिंक वो जो कराची वाले लोग भी उससे नहीं मानते, वो जो हर वक्त आपको डर रहता है कराची का। दूसरा अदरवाइज अदर देन दैट एवरीबडी कॉल्स अदर पर्सन जानी, बहुत जानी होता है वहाँ पे, जानी ये जानी वो, जानी ऐसा कर ले, सारे राजकुमार हैं उधर, है ना? क्यों? इंडिया का एक एक्टर था पुराना, राजकुमार, जानी। अच्छा। एक जानी बहुत वर्ड यूज़ होता है वहाँ पे, एक वर्ड बेटा बहुत यूज़ होता है। बेटा ऐसे यूज़ करते हैं कि लाइक वो किसी को टॉन्ट वे में कुछ कह रहे हैं, पर दिल से बेटा, तो बेटा बड़ों की बात सुन लो ना, ऐसे मतलब इन टॉन्ट वे। और एक और चीज़ है, एवरीबडी इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट बिरयानी। वहाँ से मंगा लो बिरयानी, और रहमान की बिरयानी मंगा लो, नाज की बिरयानी मंगा लो। और मैं पागल हो गई थी बिरयानी सुन के। शुरू में तो मैंने भी खाई, आई एट अ लॉट ऑफ बन कबाब्स, और बट मैं थक गई थी ऐसे वहाँ पे ना। ऑनेस्टली आई थिंक खाना मुझे नहीं समझ आ रहा था, बट आई थिंक हमारा टेस्ट बदल के जब से हम दुबई शिफ्ट हुए हैं। अदर देन आई हैड अ लॉट ऑफ फन इन कराची। ये बाकी बातें संभाल के रखो, जब जिस दिन, क्योंकि कराची मेरी गुड बुक्स कराची में डिस्कस होना है, कराची एक पूरा मैं पापा जानी और कराची वो करेंगे। नहीं, आई कैन स्टिल टॉक अ लॉट। अभी तो मैं समराइज करके बता रही हूँ मेरा 1 मंथ का ट्रिप कैसा था, और यार वाज अ लॉट ऑफ फन। मेरी पर्सनालिटी की जो बुनियाद है वो कराची है। हमने पूरी लाइफ आपसे इतना कराची सुना है, सो वो था एक ज़हन में कि यार देखना है क्या, बट यू आर राइट अबाउट एवरीथिंग। लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, रोड्स देखते हैं, लोग ये चीज़ें देखते हैं कि यार ये तो लाहौर से कम है या फलाने से। आपने मेंटालिटी देखनी है। कराची के लोग बहुत डिसेंट है,
इवन जो मतलब हाउ डू यू से दिस कि लाइक इवन जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं उनमें एक डिसेंसी है, लाइक एक तमीज़ है, दैट आई हैव नोटिस व्हिच इज़ नॉट इन पंजाब आई फील. और ये डिफरेंस मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ. बट अभी रहने दो, अभी पंजाब से आपके वाले से बात ना करो, हमने नेगेटिव बात नहीं करनी. ओके हाँ, तो हम ये कराची वाला एपिसोड करेंगे, बाकी कराची के लोग बहुत डिसेंट. आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन कराची. कंक्लूड करो फिर अब आप बताओ सीजन 2 के फाइनल थॉट्स. आर यू एक्साइटेड? हाँ, मैंने तुम्हें बताया ना कि 100 के करीब मैं एपिसोड के लिए तैयार हूँ. Oh, अब तो ये अगर हर पर्सनैलिटीज मैंने अभी नहीं डाली हुई थी, अभी ये मैं डालूंगा तो फिर तो ये 200, 150, 250, 300 हो जाएंगे, कोई मसला नहीं. Anyways, let's wrap it up. Thank you so much guys for watching. I know this episode was just us talking and making sure okay, what is this episode about or season 2 is about, and I hope you guys continue watching with us. Next episode is even more interesting. We'll be bringing up some really really tough topics. Or keep watching. Thank you so much for the love. Keep subscribing to our YouTube channel and bye. इंशाल्लाह हम ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन हम ये कभी भी ये नहीं हो सकते कि हम बगैर बताए कहीं गायब हो जाएं. इंशाल्लाह हम आते जाते रहेंगे, लेकिन ये जो एपिसोड अब शुरू हुई हैं इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेंगी. तो आपने हमारा साथ नहीं छोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और व्यूज़ दें और देखें. हाँ, क्वेश्चन भेजते रहें हमें. क्वेश्चन भेजें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.